आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत ही अनोखे मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान की दाढ़ी और मूछें हैं। जी हाँ, ये कहानी है सालासर बालाजी की। एक ऐसी कहानी जो आस्था, चमत्कार और एक अलग पहचान से भरी हुई है। तो सवाल उठता है कि सालासर बालाजी में ऐसा क्या खास है। देखिए, भारत में हनुमान जी की हजारों लाखों मूर्तियां होंगी, पर कोई भी इनके जैसी नहीं है। आमतौर पर हम हनुमान जी को कैसे देखते हैं? एक विनम्र सेवक के रूप में, है ना, बिना दाढ़ी मूछ और वानर जैसे चेहरे के साथ। लेकिन सालासर में मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ वे एक शक्तिशाली रक्षक हैं। चेहरा बिल्कुल इंसानी है और उस पर घनी दाढ़ी और मूछें हैं। और बस यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। आखिर इस शक्तिशाली देवता की दाढ़ी और मूछें क्यों हैं? ये एक ऐसी बात है जो दुनिया में कहीं और किसी भी हनुमान मूर्ति में नहीं दिखती। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलना होगा। देखिए, सालासर धाम को सिर्फ एक मंदिर समझना वो अधूरी बात होगी। इसे शक्ति स्थल कहते हैं, मतलब शक्ति का स्थान। यहाँ पर यह मान्यता है कि देवता सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि एक जीती जागती सक्रिय शक्ति है, जो सुन सकते हैं, इच्छा पूरी कर सकते हैं और यहाँ तक कि भाग्य भी बदल सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इस मंदिर की नींव किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक इंसान की, आप कह सकते हैं, गहरी भक्ति से रखी गई थी। इस पूरी कहानी के जो हीरो हैं वो हैं मोहनदास जी। ये 18वीं सदी के एक संत थे। हुआ ये कि जब उनकी बहन विधवा हो गईं तो उनकी देखभाल के लिए वो सालासर आ गए। लेकिन यहीं पर उनकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने धीरे धीरे दुनिया से अपना नाता तोड़ लिया और कई कई दिनों तक गहरे ध्यान यानी समाधि में खोए लेते थे। एक दिन की बात है, वो खेत में काम कर रहे थे। तभी कुछ बहुत अजीब हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति बार बार उनके हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर दूर फेंक रही है। ये उनके लिए एक बहुत साफ इशारा था कि उनका रास्ता खेतीबाड़ी नहीं बल्कि भक्ति का है। और फिर वो पल आया। उन्हें भगवान हनुमान का पहला दर्शन हुआ। लेकिन जिस रूप में दर्शन हुए वो बहुत अनोखा था। एक घूमते हुए साधु का रूप, जिनकी दाढ़ी और मूछें थीं। बस यही छवि, यही रूप उनके मन में हमेशा के लिए बस गया। और यही वो छवि थी जो आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है। सोचिए, एक ही समय पर दो अलग अलग गांवों में कुछ ऐसी चमत्कारी घटनाएं हो रही थीं जो असल में एक ही बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा थीं। ये बात है साल 1754 की। एक ही रात में कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक तरफ असोटा गांव में एक किसान को खेत में एक मूर्ति मिली, और ठीक उसी रात दो अलग अलग जगहों पर दो लोगों को एक ही सपना आया। एक तो असोटा के जमींदार को और दूसरे सालासर में बैठे मोहनदास जी को। और दोनों को सपने में एक ही निर्देश मिला कि ये मूर्ति सालासर पहुंचनी चाहिए। ये पूरी घटना ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहले से इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिख रखी हो। किसान को मूर्ति मिलती है, उसकी पत्नी उसे बाजरे के चूरमा का पहला भोग लगाती है, फिर जमींदार और मोहनदास जी को एक साथ सपने आते हैं। सब कुछ एक साथ हो रहा था। कमाल की बात तो यह है कि जिस बैलगाड़ी पर मूर्ति को लाया जा रहा था, वो भी बिना किसी के रोके अपने आप ठीक उसी जगह जाकर रुकी जहां आज मंदिर बना हुआ है। तो इस तरह से एक संत का देखा हुआ सपना और एक चमत्कारी खोज, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसे अनोखे मंदिर की नींव रखी। लेकिन ठहरिए, कहानी का सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्सा तो अभी बाकी था। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस। जब मूर्ति मिली थी ना, तो उस पर दाढ़ी मूछें नहीं थी। फिर कुछ दिनों बाद मोहनदास जी गहरे ध्यान में थे और उसी अवस्था में अनजाने में ही वो मूर्ति पर सिंदूर का लेप करने लगे। और जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर दाढ़ी और मूछें उभर आई हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी उन्होंने सपने में देखी थी। ये था वो पल जब पहेली का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर बैठ गया। ये कहानी हमें एक और बहुत खूबसूरत बात सिखाती है कि आस्था किसी धर्म की सीमाओं में नहीं बंधी होती। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर की जो पहली इमारत थी, उसे दो मुस्लिम कारीगरों ने बनाया था, नूर मोहम्मद और दाऊ। ये बात आज भी सांप्रदायिक सद्भाव की कितनी बड़ी मिसाल है ना? तो चलिए
अब मंदिर के इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन जीती जागती परंपराओं और अनुष्ठानों पर नजर डालते हैं जो आज भी लाखों भक्तों को यहाँ खींच लाती हैं। 250 से भी ज्यादा साल, जरा सोचिए, 250 से भी ज्यादा सालों से संत मोहनदास जी ने जो पवित्र अग्नि जलाई थी, जिसे अखंड धुनी कहते हैं, वो आज भी लगातार जल रही है। ये पीढ़ियों से चली आ रही एक अटूट आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। यहाँ के 3 मुख्य अनुष्ठान बहुत फेमस हैं। पहला है नारियल बांधना, जिसकी शुरुआत एक राजा ने बेटे की मन्नत के लिए की थी। दूसरा है सवामणि, जिसमें मनोकामना पूरी होने पर करीब 50 किलो भोजन का भोग लगाया जाता है। और तीसरा अखंड धुनी से पवित्र राख लेना, जिसके बारे में लोगों का विश्वास है कि इसमें रोगों को ठीक करने की चमत्कारी शक्तियां हैं। सालासर बालाजी की मूर्ति को एक और खास नाम से जाना जाता है, स्वयंभू। इसका सीधा सा मतलब है जो खुद प्रकट हुई हो। मतलब इसे किसी इंसान ने बनाया नहीं है, ये सीधे धरती से मिली है, और यही बात इसे और भी ज्यादा चमत्कारी बना देती है। तो ये पूरी कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब किसी एक इंसान की गहरी अटूट आस्था का मिलन एक दिव्य चमत्कार से होता है तो उसका नतीजा क्या होता है। खैर, सालासर धाम इसका जीता जागता जवाब हमारे सामने है। संत मोहनदास जी का बस एक दर्शन, उसने न सिर्फ एक मूर्ति को उसका ये अनोखा स्वरूप दिया, बल्कि एक पूरे इलाके को आस्था के एक ग्लोबल सेंटर में बदल दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच्ची भक्ति में पूरे के पूरे परिदृश्य को बदलने की ताकत होती है। और आखिर में एक सवाल, सोचिए, दुनिया में ऐसी और कितनी कहानियां होंगी जहां किसी एक इंसान के बहुत ही निजी स्थानीय अनुभव ने एक पूरी की पूरी ग्लोबल आस्था को एक नया और अनोखा रूप दे दिया हो। ये सवाल सालासर बालाजी की विरासत को और भी गहरा बना देता है।